12 जून 2025 की वो दोपहर जब 1:38 एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन गेटवे की ओर उड़ान भरी, मगर केवल 400 मीटर की हाइट पर पहुंचते ही प्लेन होराइजन से गिर पड़ा। एविएशन के इतिहास में किसी को अंदाजा तक नहीं था कि एक परफेक्टली फिट एयरप्लेन के साथ ऐसा भी हो सकता है। यह एक ऐसा हादसा था जिसने पूरे भारत को दहला कर रख दिया, क्योंकि इसका शिकार केवल जहाज में बैठे पैसेंजर और क्रू नहीं बने थे, बल्कि वो मासूम भी बने थे जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था। मगर अब सवाल ये उठता है कि जो जहाज इतने दिनों से सर्विस में था, लगातार उड़ान भर रहा था, आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड के बाद में गिर पड़ा। हालांकि आपने अभी तक इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, मगर यकीन मानिए आज हम इस प्लेन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। वैसे तो एविएशन के इतिहास में आज तक बहुत सारे हादसे हुए हैं, लेकिन एयर इंडिया 171 अहमदाबाद क्रैश ने सबको दहला कर रख दिया, क्योंकि जैसे ही यह टेक ऑफ हुआ सब कुछ जलकर भस्म हो गया। टेक ऑफ को कुछ ही सेकंड्स हुए थे। इनफैक्ट पायलट को तो रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला, उसके पास केवल 32 सेकंड थे और फिर सब कुछ तबाह हो गया। जहाज में बैठे सभी लोग मारे गए सिवाय एक इंसान के, जो बैठा था सीट नंबर 11A पर, जिसका नाम था रमेश। वह इकलौता सर्वाइवर था। वो सब कैसे हुआ, उसने अपनी जान कैसे बचाई, आप जानते ही हैं। वह एक अलग कहानी है। फिलहाल हम बात करेंगे एयर इंडिया प्लेन की। एयर इंडिया अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद से ही क्रिटिक्स के निशाने पर आ चुकी है, और आए भी क्यों ना, काम भी तो कुछ ऐसे ही हो रहे हैं। एयर इंडिया प्लेन क्रैश अहमदाबाद के बाद 1 या 2 नहीं, बल्कि एयर इंडिया की 5 फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया गया है, वो भी सिक्योरिटी इशू की वजह से। इनफैक्ट 3 प्लेन्स में तो पायलट टेक ऑफ तक कर चुके थे, लेकिन फिर आई टेक्निकल खराबी और इन्हें बीच रास्ते में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके अलावा एक और लैंडिंग गियर फेल का मामला सामने आया 15 जून को, जब एयर इंडिया की AI 819 फ्लाइट दिल्ली से बड़ोदरा जा रही थी। इसमें 168 पैसेंजर मौजूद थे, लेकिन टेक ऑफ करते ही पायलट ने नोटिस किया कि प्लेन का लैंडिंग गियर अंदर जा ही नहीं रहा था, ठीक वैसे ही जैसा अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हुआ था। इसलिए उन्होंने समझदारी दिखाई और 29 मिनट ऊपर फ्लाई करने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवा ली। 16 जून को भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब बोइंग 787 ड्रीमलाइनर AI 315 फ्लाइट टेक ऑफ के 90 मिनट बाद ही यू टर्न लेकर वापस लौट आया। यह प्लेन हांगकांग से दिल्ली जा रहा था। ATC रिकॉर्डिंग से पता चला है कि इमरजेंसी लैंडिंग से पहले पायलट ने कहा था कि फॉर टेक्निकल रीजंस वी वुड लाइक टू से क्लोजर टू हांगकांग। और यही नहीं, अहमदाबाद प्लेन क्रैश AI 171 के रिप्लेसमेंट में AI 159 फ्लाइट को खुद ही रिप्लेस कर दिया गया, और वो भी टेक्निकल इशू की वजह से। हालांकि एयर इंडिया ने बाद में अपनी सफाई प्रस्तुत की। एयर इंडिया का कहना है कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई थी। AI 180 बोइंग 777-200 LR जो सैन फ्रांसिस्को से मुंबई और कोलकाता जाती है, वहां कोलकाता में लिफ्ट इंजन की इशू की वजह से उसे भी ग्राउंड कर दिया गया। इनफैक्ट फ्लाइट 9113 जो दिल्ली से रांची जाती है, बोइंग 737 मैक्स 8 को भी टेक ऑफ के बाद वापस बुला लिया गया, टेक्निकल इश्यूज की वजह से। अब तक 5 टेक्निकल इश्यूज सामने आ चुके हैं। 5 दिन में 5 इशू। जी हाँ, और उनमें भी 4 बोइंग के हैं और 1 एयरबस का। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सभी एयर इंडिया के ही हैं। हालांकि अब ऐसा लग सकता है कि शायद एक्सीडेंट के बाद सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया होगा, लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? इसके बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल हम अहमदाबाद प्लेन क्रैश की पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ तो हुआ कैसे। इस प्लेन की बात की जाए तो इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ 11 बच्चे भी थे, और एक बच्चा तो 1 साल से भी छोटा था। प्लेन में 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन को कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर लव कुंदन उड़ा रहे थे, यानी टोटल 242 लोग इस प्लेन में थे। इंस्पेक्शन कंप्लीट हो चुका था। आखिरकार ATC ने प्लेन को रनवे से टेक ऑफ करने के ऑर्डर दे दिए। प्लेन धीरे धीरे रनवे की ओर बढ़ा और तेज गति से रनवे को छोड़ हवा में उठने लगा। प्लेन धीरे धीरे रनवे की ओर बढ़ा और तेज गति से रनवे को छोड़ हवा में उठने लगा। इसने अपना एल्टीट्यूड गेन करना स्टार्ट ही किया था, तभी प्लेन में कुछ गड़बड़ी दिखाई देने लगी। प्लेन ऊपर उड़ने की बजाय नीचे झुकने लगा, मगर यह क्यों हो रहा था यह किसी को नहीं पता था। प्लेन के टेक ऑफ करने के केवल 30 सेकंड बाद प्लेन एक मेडिकल कॉलेज की छत से टकरा गया और हो गया यह हादसा। इस टकराहट से प्लेन का एक हिस्सा टूटकर वहीं अटक गया और प्लेन का बाकी हिस्सा कुछ और घरों को तोड़ते हुए क्रैश हो गया। प्लेन ने अभी उड़ान भरी ही थी, इसलिए इसका फ्यूल टैंक पूरा भरा हुआ था। बहुत ज्यादा फ्यूल होने की वजह से पूरा फ्यूल एकदम से ब्लास्ट हो गया और आग की इतनी ऊंची लपटें उठी कि दूर दूर तक दिखाई दी। यकीन मानिए यह तस्वीरें ऐसी थीं जिन्हें देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। एयर फाइटर को बुलाया गया, लेकिन घंटों तक वह मामले को संभाल नहीं पाए। रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे तक चलता रहा। चारों तरफ बस चीख पुकार थी।
पूरे हादसे में केवल एक ही इंसान बचा और वह मलबे से निकलकर खुद अपने पैरों पर चलता हुआ बाहर आया था। दरअसल पैसेंजर रमेश बोला, दरवाजा टूटा और मैं सीट समेत नीचे गिर गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस हादसे में प्लेन में मौजूद 241 लोगों के साथ 29 लोग और मारे गए, यानी इस हादसे में कुल 270 लोग मारे गए हैं। ग्राउंड पर प्लेन के अलावा 29 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। एयर इंडिया के बोइंग 787 का यह पहला ऐसा हादसा है जिसमें पूरा का पूरा प्लेन तबाह हो गया। अब सवाल यह उठता है कि प्लेन को तो हर टेक ऑफ से पहले पूरी तरह से जांचा जाता है, तो फिर इस प्लेन के साथ ऐसा क्या हुआ कि यह टेक ऑफ के चंद सेकंड में ही तबाह हो गया। इसे समझने के लिए आपको ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारी का इंतजार करना पड़ेगा, मगर उसमें अभी काफी समय लगने वाला है। लेकिन फिलहाल कुछ स्टैटिस्टिक्स और मौजूद वीडियो के माध्यम से हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव है फ्लाइट रडार 24। फ्लाइट रडार 24 की बात की जाए तो इसका काम धरती पर उड़ रहे सभी प्लेन्स को ट्रैक करना होता है। यह रडार प्लेन में लगे ADS-B ट्रांसपॉन्डर से कम्युनिकेट करता है और रियल टाइम में लोकेशन का पता लगाता है। जब फ्लाइट 171 ने टेक ऑफ किया था तभी से यह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जैसे ही प्लेन 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो अचानक से यह प्लेन रडार के ट्रांसपॉन्डर से डिस्कनेक्ट हो गया। मगर अब सवाल यह उठता है कि 625 फीट की ऊंचाई पर तो कोई बिल्डिंग भी नहीं थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रडार का कनेक्शन इससे कट गया। इससे साबित होता है कि क्रैश होने से पहले प्लेन में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया और फ्लाइट रडार 24 डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन वह क्या था, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, पर अगर ध्यान से देखें तो समझ आता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो वह इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है और प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी उसके इंजन से मिलती है। तो हो सकता है कि प्लेन के इंजन में प्रॉब्लम हुई होगी। मगर सवाल यह है कि अगर प्लेन के इंजन में प्रॉब्लम हो जाती है तो प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी मिलनी बंद हो जाती है। शायद इसी वजह से ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया होगा, क्योंकि प्लेन में इलेक्ट्रिक फेल्योर हो गया होगा। बट इलेक्ट्रिक फेल्योर को अगर रीजन मान लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फेल्योर से कोई भी प्लेन नीचे नहीं गिरता है, जबकि यह प्लेन धीरे धीरे नीचे आया और गिर गया। और ऐसा केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब इंजन पावर को जनरेट ना कर रहा हो। वैसे इंजन फेल्योर को इतना बड़ा मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जहाज की कुछ वीडियोस सामने आई हैं जिनमें क्लियरली एक पार्ट निकला हुआ नजर आ रहा है और यह पार्ट रैम एयर टरबाइन का हो सकता है। अगर रैम एयर टरबाइन की बात की जाए तो यह ऑटोमेटिकली तभी अपना काम करना स्टार्ट करता है जब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाएं। अगर वीडियो में दिखाई देने वाली रैम एयर टरबाइन ही है तो प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए होंगे। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि प्लेन के क्रैश होने से पहले ही प्लेन में गड़बड़ी हो गई होगी। इस बात पर यकीन इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि फ्लाइट 171 ने मेडे कॉल किया था, और यह तो आप जानते ही हैं, मेडे तभी किया जाता है जब प्लेन में कोई ऐसा खतरा आ जाए जिससे प्लेन क्रैश हो सकता है। यानी जब पायलट ने मेडे कॉल किया तब प्लेन रनवे के आसपास के आखिरी छोर में रहा होगा और यहीं से गड़बड़ी की शुरुआत हो गई होगी। मगर अब सवाल यह उठता है कि अगर पायलट को पहले से पता चल गया था तो उन्होंने उड़ान भरी ही क्यों? उन्होंने ब्रेक लगाकर प्लेन को क्यों नहीं रोका? लेकिन इस बात में पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि आपको प्लेन की स्पीड के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। असल में किसी भी प्लेन को टेक ऑफ करने से पहले 3 तरह की स्पीड से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें शामिल होती हैं V1, VR और V2। V1 स्पीड की बात करें तो इस स्पीड पर प्लेन रनवे पर दौड़ रहा होता है और पायलट के लिए यह वह आखिरी पल होता है जब उन्हें डिसाइड करना होता है कि प्लेन को रोका जाए या फिर टेक ऑफ किया जाए। अगर इस स्पीड में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो पायलट ब्रेक लगाकर प्लेन को तुरंत रोक सकते हैं, लेकिन जैसे ही पायलट V1 स्पीड को पार कर जाता है तो प्लेन पहुंच जाता है VR स्पीड पर। VR स्पीड में धीरे धीरे प्लेन का नोज रनवे को छोड़कर ऊपर उठने लगता है, और जब यह हाई स्पीड भी पार हो जाती है तो फिर आती है V2 स्पीड। V2 स्पीड प्लेन की वह स्पीड होती है जब प्लेन सेफ मोड में चला जाता है। इस एल्टीट्यूड में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, जैसे प्लेन का एक इंजन फेल हो जाए या कोई और घटना, तब भी प्लेन V2 स्पीड में एक इंजन के सहारे उड़ान भर सकता है। लेकिन VR स्पीड की बात करें तो ये वो कंडीशन है जब रनवे पर प्लेन कुछ दूर रन करके हवा में उड़ने वाला होता है। तब ऐसी कंडीशन होती है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई इंजन फेल हो जाए, तो पायलट ब्रेक नहीं लगा पाएगा, क्योंकि प्लेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो रुक ही नहीं सकता। यहाँ पर पायलट प्लेन को ऊपर नहीं उड़ा पाएंगे, क्योंकि प्लेन की स्पीड भले ही V1 स्पीड से अधिक हो, मगर यह स्पीड इतनी ज्यादा भी नहीं है कि एक इंजन के सहारे प्लेन उड़ सके, और इन दोनों ही कंडीशंस में प्लेन क्रैश हो जाएगा। इसलिए प्लेन में सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब प्लेन VR स्पीड में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेन ना तो ऊपर उड़ सकता है और ना ही ब्रेक लगाकर रुक सकता है। और अगर एयर इंडिया फ्लाइट 171 के पूरे केस को देखा जाए तो समझ में आ जाता है कि अगर एयर इंडिया में इंजन फेलियर हुआ होगा तो वह प्लेन की VR स्पीड में ही हुआ होगा, तभी तो पायलट ना ब्रेक लगा पाए और ना ही कुछ और कर पाए। हालांकि पायलट ने मेडे कॉल की थी। इसके अलावा एक्सपर्ट्स एक और थ्योरी को सही मान रहे हैं, और वह है हीट।
दरअसल यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास था, तो हो सकता है कि प्लेन धूप में खड़ा होने से प्लेन के टैंक का फ्यूल का टेम्परेचर बढ़ गया होगा, शायद इसलिए आग इतनी जल्दी लग गई। लेकिन यह तो केवल कुछ ही बातें हैं जिनके बारे में शायद आपने सुना होगा, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ज्यादातर लोग इंजन फेलियर को ही क्रैश का रीजन मान रहे हैं, लेकिन अगर इंजन फेलियर हुआ था तो इंजन से कोई स्मोक या फिर फायर क्यों नहीं दिखाई दे, और आखिर दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं। वैसे एयरबस और बोइंग अपने मैनुअल में हर केस के फेलियर की एक रेमेडी देते हैं। पायलट्स को सब कुछ पता होता है, लेकिन अगर दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, वो भी टेक ऑफ के तुरंत बाद, तो इसका कोई भी प्रोसीजर है ही नहीं, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि आज तक इसका कोई प्रोसीजर बनाया ही नहीं गया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन 12 जून को ऐसा हुआ और प्लेन क्रैश होकर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर टकराया, जिससे 270 लोगों की मौत हो गई। तो ये थी कहानी एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कॉमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।